12 साल तक वो जमीन के अंदर एक गड्ढे में रहा। न धूप, न किताबें, न इंसानी आवाज, सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और धीरे धीरे पागलपन। पहरेदार कहते थे, तू यहां से कभी बाहर नहीं निकलेगा, यहीं मरेगा। वे गलत थे, क्योंकि यही आदमी एक दिन पूरे देश का राष्ट्रपति बना। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे कैदी की जो काल कोठरी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। उसका नाम था होसे पेपे मुहिका। 1960 के दशक में उरुग्वे संकट में था। गरीबी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार फैल रहा था, लोकतंत्र टूट रहा था। एक छोटा सा विद्रोही समूह बना, तुपामारोस। वे बैंकों को लूटते थे, गरीबों में पैसा बांटते थे, सरकार से लड़ते थे। मुहिका भी उनमें से एक था। न कोई बड़ा नेता, न कोई मशहूर कमांडर, सिर्फ एक किसान का बेटा जिसे लगता था कि सिस्टम ने लोगों को धोखा दिया है। फिर सेना ने सत्ता संभाल ली, तानाशाही आ गई और गिरफ्तारी शुरू हुई। एक बार मुहिका को 6 गोलियां लगी, फिर भी वो बच गया। वो जेल से भागा, फिर पकड़ा गया। आखिर 1972 में सेना ने एक डरावना फैसला किया। 9 कैदियों को चुना गया, मारने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। उन्हें कहा गया, सरकार के बंधक, अगर विद्रोही हमला करेंगे तो इन सबको मार दिया जाएगा। मुहिका भी उन 9 में था। उन्हें आम जेल में नहीं रखा गया, उन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। मुहिका को एक बहुत छोटे से गड्ढे में रखा गया, कभी पुराने कुएं में, कभी सेना के अड्डे के नीचे। वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था, सीधा लेट नहीं सकता था, ठीक से सांस भी नहीं ले सकता था। महीने बीते, फिर साल। आंखों पर पट्टी, हाथों में जंजीर, एक जगह से दूसरी जगह। उसे कभी नहीं पता होता था वो कहां है। अकेलापन ही उसकी दुनिया बन गया। न घड़ी, न आईना, न कोई इंसानी आवाज, सिर्फ कीड़े, चूहे और उसके अपने विचार। वो चींटियों से बात करने लगा सिर्फ अपनी आवाज सुनने के लिए। उसे वहम होने लगे, समय का होश चला गया, वो लगभग पागल हो गया। एक समय ऐसा आया जब डॉक्टरों ने लिखा, वो दीवारों से बात करता है, आवाजें सुनता है, अपना नाम तक भूल गया है। मकसद साफ था, उसे मारना नहीं, उसे मिटा देना। और पूरे 12 साल तक दुनिया भूल गई कि ऐसा कोई इंसान भी है। फिर 1985 में तानाशाही गिर गई, लोकतंत्र वापस आ गया, जेलों के दरवाजे खुले और वे 9 बंधक रिहा हुए। मुहिका 12 साल बाद धूप में बाहर निकला, दुबला, सफेद बाल, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। अधिकतर लोग चुपचाप गुम हो जाते, राजनीति से दूर रहते। मुहिका ने उल्टा किया, वो राजनीति में आ गया, गुस्से से नहीं, बदले से नहीं, बल्कि नरक से लौटे इंसान की शांति के साथ। वो माफी की बात करने लगा, आजादी की बात करने लगा, इज्जत की बात करने लगा। धीरे धीरे लोग सुनने लगे। पहले वो सांसद बना, फिर सेनेटर, फिर मंत्री, और 2010 में जो आदमी कभी गड्ढे में रहता था वो उरुग्वे का राष्ट्रपति बन गया। जो सिपाही उसे भूखा रखते थे अब वही उसे सलामी देते थे। जिस सरकार ने उसे जमीन में गाड़ा था अब वही उसके आदेश मानती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, उसने राष्ट्रपति भवन में रहना मना कर दिया। उसने ऐशो आराम ठुकरा दिया। वो एक छोटे से खेत वाले घर में रहा, पुरानी कार चलाता था, अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा दान दे देता था। जब उससे पूछा गया ऐसा क्यों, उसने कहा, मैंने बिना कुछ के जिया है। मैंने सीख लिया कि खुशी चीजें जमा करने में नहीं, आजाद होने में है। एक अंधेरी काल कोठरी से राष्ट्रपति देश के सबसे ऊंचे पद तक, एक भूले हुए कैदी से राष्ट्रपति तक, न हिंसा से, न बदले से, सिर्फ जिंदा रहकर। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान को जमीन में जिंदा गाड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। कि सत्ता हमेशा इंसान को बिगाड़ती नहीं, कभी कभी दुख इंसान को महान बना देता है। और ये कि सबसे गहरे अंधेरे में भी किस्मत तुम्हारी कहानी का अंत फिर से लिखने का इंतजार कर रही होती है।